उन पदाधिकारियों को शर्म नहीं आता है कि किस चेहरे से वो इस चैम्बर में बैठते हैं जो छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, छात्रों को मार रहे हैं। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को शर्म नहीं आता है कि मगध विश्वविद्यालय में सेशन बराबर नहीं होने के कारण प्रभारियों की है। जब तक यहाँ परमानेंट कुलपति, रजिस्ट्रार या परमानेंट परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं होगी, मंत्री और राज्यपाल को आवेदन नहीं दिया जाता है। मगर हमें उम्मीद नहीं है कि इन लोग कुछ नहीं करेंगे। इन लोग मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। छात्र नामांकन नहीं लेना चाहते हैं, छात्र इस मगध विश्वविद्यालय को छोड़ के भाग रहे हैं। और किस बेसिस पे नामांकन लें? एक मतलब फर्स्ट ईयर का 3 सेशन एक साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार गौरव। आज हम उपस्थित हैं मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले गया महाविद्यालय में और हमारे साथ आज उपस्थित हैं सूरज सिंह, जो कि एबीवीपी के जाने माने छात्र नेता हैं। आइए इनसे कुछ हम जानकारी लेते हैं कि जो आज बिहार में और जो मगध यूनिवर्सिटी का जो सत्र लेट और जिसके कारण यहाँ के विद्यार्थियों का जो स्थिति है उस पर एबीवीपी क्या काम की है और आगे क्या उनका कार्रवाई रहेगा। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते गौरव जी। हाँ, आप पहले अपना नाम बताएं और एबीवीपी में आपका कार्यभार क्या है उसका थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक जानकारी दें। नाम सूरज सिंह है और मगध विश्वविद्यालय के संयोजक हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। काम बचा हुआ है, छात्रों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे पदाधिकारी बेशर्म हैं, उन पदाधिकारियों को शर्म नहीं आता है कि किस चेहरे से वो इस चैम्बर में बैठते हैं जो छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, छात्रों को मार रहे हैं। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को शर्म नहीं आता है कि मगध विश्वविद्यालय में कैसे आ रहे हैं और छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आपने मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ जो है PIL दाखिल किया था, तो कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि क्या एबीवीपी सच में किसी एक राजनीतिक पार्टी का छात्र विंग है, जिसके कारण है कि बिहार के राज्यपाल के खिलाफ अभी तक कोई भी सड़क पर आंदोलन नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी छात्र संगठन है, किसी भी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं रखता। और राज्यपाल की बात है कि राज्यपाल का आंदोलन नहीं किया तो आपको मालूम नहीं, मधुबनी में जब मधुबनी विश्वविद्यालय में राज्यपाल पहुंचे हुए थे तो वहां हमारे प्रांत संगठन मंत्री ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा राज्यपाल को। छात्राएं, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे छात्राएं रेगुलर राज्यपाल के खिलाफ विरोध कर रही हैं। हमें मतलब नहीं है, सरकार किसी का भी हो, राज्यपाल कोई भी हो, छात्र हित की बात नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। सड़क से लेकर तक और राजभवन तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और अभी भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि पुतला दहन राज्यपाल का। सड़क की बात करते हैं तो पूरे बिहार की बात कर रहे हैं हम। पूरे बिहार में राज्यपाल और राज्य सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हजार छात्रों के साथ सड़क पर उतर करके विश्वविद्यालय का घेराव किया था। और उसी का परिणाम है कि कई विश्वविद्यालय में अभी सेशन बराबर आ रहा है, मगर विश्वविद्यालय में सेशन बराबर नहीं होने के कारण प्रभारियों की है। जब तक यहाँ परमानेंट कुलपति, रजिस्ट्रार या परमानेंट परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं होगी तब तक मगध विश्वविद्यालय का हाल नहीं सुधरेगा। और वो भी ऐसे लोग का नियुक्ति होनी चाहिए जो ईमानदार हों, चोर नहीं। आज मगध विश्वविद्यालय में बैठने वाले तमाम लोग छात्रों का शोषण कर रहे हैं, छात्रों को मार रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम सूरज सिंह जी से बात किए हैं तो इन्होंने बताया कि राज्यपाल का भी घेराव किया गया था। तो आप एबीवीपी के एक बड़े पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या कभी आवेदन देकर या कभी मुख्यमंत्री से या राज्यपाल से मिलने का प्रयास किया इस व्यवस्था के विरुद्ध या नहीं? राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें तो एक देहात में कहावत है कि चोर को, बिल्ली को अगर दूध का गोरा दिया जाए तो दूध बचेगा? नहीं बचेगा। तो मैं किस बेसिस पे राज्यपाल पे और मुख्यमंत्री पे विश्वास करूं? उम्मीद नहीं है। बिहार के किसी भी छात्र को मुख्यमंत्री और राज्यपाल पे भरोसा नहीं है। परंतु आपने सवाल किया तो मैं बताना चाहता हूं, आवेदन एक बार नहीं 100 बार आवेदन दिया गया है। और ऐसा कोई भी सप्ताह नहीं होता है, ऐसा कोई भी महीना नहीं होता है जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आवेदन नहीं दिया जाता है। मगर हमें उम्मीद नहीं है कि इन लोग कुछ नहीं करेंगे। इन लोग मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। तो क्या अभी जो इतना लेट सेशन चल रहा है उसके बावजूद भी क्या मगध यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में नामांकन जारी है या उसे रोक दिया गया है? नामांकन तो जारी है, नामांकन में कमी नहीं है।
मगर उन बेशरम पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में है ताकत, आप देखिए कि मगध विश्वविद्यालय का नामांकन का पहले स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है। छात्र नामांकन नहीं लेना चाहते हैं, छात्र इस मगध विश्वविद्यालय को छोड़ के भाग रहे हैं। और किस बेसिस पे नामांकन लें? एक मतलब फर्स्ट ईयर का 3 सेशन एक साथ है, फर्स्ट ईयर का 3 एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। छात्र फिर ले रहे हैं एडमिशन, फिर इनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा उन्हें ये भी पता नहीं है। और नामांकन की जो स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन मगध विश्वविद्यालय में गिर रहा है। और वोकेशनल में तो नामांकन बंद कर दिया गया है, नामांकन सिर्फ बंद कर दिया गया है पैसे को लेकर के, बंदरबाट करने के लिए कि जब तक बंदरबाट नहीं होगा तब तक नामांकन नहीं होगा। ये स्थिति है मगध विश्वविद्यालय का। चलिए, हमारे चैनल को आपसे बात करके काफ़ी खुशी हुई कि आपका जो संगठन है वो छात्रों के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। लेकिन हमारे चैनल के तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि मगध यूनिवर्सिटी की जो कार्रवाई है उसके लिए जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन करके और इसका जो स्थिति है उसमें सुधार करने का प्रयास करें। धन्यवाद।